इनके जाने में देर नहीं है। बस जियाले आप अपना तैयारी पकड़े। दहशत गर्दों के सामने सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान भीख मांग रहे हैं, डील का भीख मांग रहे हैं। डील की बातें हो रही हैं। हमारी डील शोहदा की कब्रों और आवाम से है, हमें इसकी जरूरत नहीं। तमाम सूबाई ओहदेदार और जियाले तैयारी पकड़े, मैं आ रहा हूँ। कठपुतली के खिलाफ जंग करने के ऐलान का वक्त आ चुका है। 5 जनवरी को लाहौर में अपना बेस बनाएंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो शहीद की 14वीं बरसी के मौके पर गढ़ी खुदाबख्श में ताजियती जलसे से खिताब। कहा, दहशत गर्दों के सामने सदर वजीर आजम झुक चुके हैं। मौजूदा हुकूमत सूबाई खुदमुख्तारी पर डाका मारना चाहती है, हम इनको खुदमुख्तारी छीनने की इजाजत नहीं देंगे। जिस तरह बिलावल ने कहा कि वो वक्त दूर नहीं, वो टाइम आने वाला है कि जब आपकी हुकूमत दोबारा आएगी और इंशाअल्लाह आपके दिन भी बदलेंगे। बेनजीर भुट्टो की बरसी पर ताजियती जलसे में आसिफ जरदारी की सरप्राइज एंट्री। स्टेज पर पहुंचकर कारकुनों को हाथ लाकर बोसा और नारों का भी जवाब दिया। मुख्तसर खिताब में बोले, मुल्क की तकदीर बिलावल भुट्टो तब्दील कर सकते हैं। वो वक्त दूर नहीं जब आप लोगों की तकदीर बदलेगी। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की बरसी पर छोटे छोटे सियासतदान अपने कद से भी छोटी बातें कर रहे हैं। विफाकी वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहा, भुट्टो जैसे कद आवर सियासतदान की सियासत आज सियासी बोनों के हवाले है। ये नुकसान होता है जब सियासी जमातों का स्ट्रक्चर ना हो। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी। सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के तहत मुल्क के कमजोर तबके का तहफ्फुज़ और वक़ार यकीनी बनाया जाएगा। वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी के मुताबिक पॉलिसी कल काबीना के इजलास में पेश की जाएगी। इजलास से खिताब में वजीर आजम का कहना था, मुल्क का तहफ्फुज़ शहरियों के तहफ्फुज़ से मुंसलिक है। मुशीर कौमी सलामती को माहाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में अस्करी पार्क को केएमसी की तहवील में देने का हुक्म दे दिया। पार्क से तमाम तर कारोबार के खात्मे, दुकानें और शादी हॉल्स बंद करने की हिदायत। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स में कहा कि मुल्क के लिए अफवाज ने जानें भी दी हैं, हम इसकी कदर करते हैं। ये जिसकी जमीन है उसे वापस कर दें। कमिश्नर कराची को 15 रोज में नस्ला टावर मुकम्मल गिराने का हुक्म। नस्ला टावर की मंजूरी देने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के भी अहकाम। नस्ला टावर के प्लॉट को फौरी तौर पर अदालती तहवील में लेने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने प्लॉट की वापसी को मुआवजे से मशरूत कर दिया। दूसरे केस में अदालत का बिल्डर को तिजोरी हाइट्स का बेसमेंट और बुनियादें भी गिराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची की माफी कबूल कर ली। बरतरफी का फैसला वापस। मुर्तजा वहाब को सियासी ताल्लुक से बालातर होकर जिम्मेदारी अदा करने का हुक्म। इससे पहले गटर बागीचा केस की समाअत के दौरान इश्तियाल में आने पर सुप्रीम कोर्ट ने मुर्तजा वहाब पर सख्त इजहार बरहमी करते हुए फौरी हटाने का हुक्म दिया था।
कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश, शहर में वक्फे वक्फे से बादलों की अटखेलियां जारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में पानी खड़ा हो गया, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, महकमा मौसमियात के अंदर 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेश गोई। मुस्लिम लीग नून ने मिनी बजट और स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी से मुतालिक बिल्स मुस्तरद कर दिए। मुत्तहदा अपोजिशन के साथ मिलकर पार्लियामेंट में मिनी बजट और फाइनेंस बिल का मुकाबला करने का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मिनी बजट पर पार्लियामान में बहस ना हुई तो सख्त एहतजाज होगा। हुकूमत का बस चले तो सांस लेने पर भी टैक्स लगाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तोनसा में जलसे से खिताब, कहा जालिम हाकिमों से बदला लेने का वक्त आ गया। अवाम इनके घर के बाहर पहुंचे तो मैं भी मौजूद होऊंगा। रहनुमा पीटीआई आफ्ताब जहांगीर ने मुल्क में महंगाई का एतराफ कर लिया। कहते हैं महंगाई पर काबू ना पाया तो पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादर खान मंदोखेल कहते हैं नौकरियां देने और तनख्वाह बढ़ाने के मामले पर पीपी हुकूमत ने काम किया। सिंध की अहम शख्सियात कुछ दिनों में नून लीग में शमूलियत इख्तियार करेंगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून खेलदास कोहिस्तानी ने न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में गुफ्तगू की। आर्मी चीफ से तरकिश बरी फौज के सरबराह की मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल, बामी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। दोनों ममालिक का तरबियत और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन पर भी इत्तेफाक। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान की दोनों जानिब इंतहा पसंद रियासतें हैं। एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान की रुजत पसंदाना सोच है तो दूसरी तरफ भारत में हिंदू इंतहा पसंदी है जो पाकिस्तान के लिए खतरा है। तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद भी बरामद। पाकिस्तानी निजाद अमरीकी खातून वजीहा सवाती कत्ल केस, अमरीकी सिफारतखाने की टीम का रावलपिंडी सीपीओ ऑफिस का दौरा, डीपीओ की तफ्तीशी टीम को पेशरफ्त से मुताल्लिक ब्रीफिंग, अमरीकी टीम का केस की तफ्तीश को मजीद तेज करने पर जोर। वजारत खजाना ने मुल्की मईशत पर बहाना रिपोर्ट जारी कर दी। तरसीलात ज़र, नॉन टैक्स आमदनी और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में रिकॉर्ड कमी। करंट अकाउंट खसारे में 7.1% इजाफा हुआ। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मिनी बजट आवाम की कमर में खंजर घोंपने के मुतरादिफ है, ताहम उसका डट कर मुकाबला करेंगे। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान की भारत में हिंदुत्व हामियों के इंतहा पसंद तकरीर की मजम्मत। हिंदुत्व हामियों का भारतीय मुसलमानों की नस्ल कुशी मुहिम पर एहतजाज। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की सानेहा सियालकोट के हीरो मलिक अदनान को तमग़ा शुजाअत देने की मंजूरी। 23 मार्च कौमी एजाज से नवाजा जाएगा। लाहौर में कोरोना की नई किस्म सामने आ गई। ओमिक्रॉन का पहला केस रिपोर्ट। 23 साला शख्स बिहार कॉलोनी का रिहायशी है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक मरीज की हालत खतरे से बाहर है, क्वारंटीना कर दिया गया।
आज़ाद कश्मीर समेत गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में ज़लज़ले के झटके, आवाम में खौफ और हरास फैल गया। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 और गहराई 45 किलोमीटर थी। मरकज़ इस तौर से 26 किलोमीटर शुमाल में था। कश्मीर, मरी, वादी नीलम, ज़ियारत, एबटाबाद समेत पलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मौसम से लुत्फ उठाने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद की आमद। बर्फबारी के बाइस सदन गली, बाग शाहरा, लमनिया, रेशिया शाहरा समेत मुख्तलिफ सड़कें बंद। पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम बुलंद करने वाला सेफ गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर रशीद कंबरानी बदतरीन हालात से दो चार। ऑपरेशन के पैसे ना होने की वजह से टांग और बाजू पर टायर ट्यूब बांधने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान ने यूएई को शिकस्त देकर अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। कौमी कप्तान कासिम अकरम शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी दिखाने पर मैन ऑफ द मैच करार। इकतीस ममालिक का सफर करने के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की मशअल कराची पहुंच गई। बरतानवी हाई कमीशन से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के हवाले कर दी गई। और पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब की 224वीं बरसी चाहने वालों ने बहुत याद किया।